साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का परीक्षा प्रहरी सीरीज में जीएस फोरम ऑफिशियल पर। मैं विनय त्रिपाठी आप लोगों को 5 राज्यों में हो रहे इलेक्शन से संबंधित क्या प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उस पर प्रकाश डालूंगा आज के इस लेक्चर में। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग बहुत सारे वीडियो देखते हैं जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मजा बहुत आता है, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो क्या बनेंगे उस टॉपिक पर, इसके लिए आपको उसी समय तैयार करना पड़ता है। और यदि ऐसा आप लगातार करते रहेंगे तो परीक्षा आने पर बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑटोमेटिक आपको याद रहेंगे। जैसे कि इन 5 राज्यों में अभी जो चुनाव हो रहे हैं, उन 5 राज्यों में विधानसभा की सीटें कितनी है, राज्यपाल कौन है, राज्यपाल का कार्य क्या होता है, चुनाव खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, परिणाम आने के बाद, इन सब बातों का जवाब हम आपको इस लेक्चर में दे रहे हैं। बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, आराम से सारे ही पहलू मैं इसमें आपको डिस्कस कर दूंगा और जब परिणाम आ जाएगा तो उस परिणाम पर भी बात हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन 5 राज्यों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं और क्या क्या उस पर प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात आ रही है मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर के। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति काफी सरगर्मी से चर्चा में है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कुल सीटों की जो संख्या है वो 230 है। 230 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, याद रखना है। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनको मामा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि चूंकि राज्यपाल ही नियुक्त करेगा किसको, मुख्यमंत्री को, तो राज्यपाल का नाम याद रखना होगा और वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम याद रखना होगा। परिणाम आने के बाद पार्टी कौन सी बहुमत में आती है और मुख्यमंत्री कौन सा बनता है वो यहां से आप फिर अपना अपडेट करते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और श्री छंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल हैं। मिजोरम के अंदर मात्र 40 सीटें हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिजोरम एक था और इसमें मिजोरम के अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 40 हैं। नंबर बहुत कम है। आप जानते हैं सामान्यतः जो मिनिमम लिमिट है वो 60 है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं इंडियन स्टेट्स में और उसमें से मिजोरम एक है जहां पर 40 सीटें हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं राज्यपाल कौन है, हरि बाबू कंबापति, ये आपके राज्यपाल हैं। और यहाँ पर इनके जो मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के वो जोरामथंगा हैं। आप इसको याद रखना, जोरामथंगा हैं मुख्यमंत्री। अब ये बदलेंगे क्या, कौन आएगा या यही बनेंगे दोबारा, ये तो भविष्य की बात है। 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद देखेंगे। आप आगे बढ़ेंगे राजस्थान को लेकर के। तो राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं। 200 विधानसभा सीटों पर कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, आप जानते हैं। आगे क्या परिणाम होगा वो आप देखेंगे और अपडेट करिएगा। इसके बाद साथियों जो राज्य है वो तेलंगाना है, आप देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश आपने देखा, आपने मिजोरम देखा, आपने राजस्थान देखा, तेलंगाना देखिए। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 119 है और यहाँ पर तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं, तमिलिसाई सौंदरराजन, और के चंद्रशेखर राव जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो तेलंगाना आपने देख लिया। आफ्टर दैट छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं और कुल 90 सीट्स हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको मैच कराने के लिए भी दे सकते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में कितनी कितनी सीटें हैं। मैच करेक्टली मैच नहीं है या कोड जनरेट करिए, ऐसे प्रश्न भी बन जाएंगे। भूपेश बघेल ये भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, तो ये मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो ओवरऑल आपको इन 5 राज्यों की विधानसभाओं में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें आपको नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक थोड़ा सा आर्टिकल का ओवरव्यू देते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से लिंक होकर के आ सकते हैं। अगले 2-3 मिनट में आप देखिएगा, मैं मेन आर्टिकल्स आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले तो आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यों की बात करी गई है और उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो जनरल बात करता है। और यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव की जब बात करते हैं तो सबसे पहले गवर्नर की बात आती है। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्य में गवर्नर होगा, वहीं पर आर्टिकल 155 में कहा गया है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बना रहेगा राज्यपाल। 5 वर्ष कोई निर्धारित लिमिट नहीं होती है, राष्ट्रपति के मर्जी पर होता है। यहीं पर आपको समझना यह है कि जो आर्टिकल नंबर 159 है ये राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, उस राज्य के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो। इसके बाद हम साथियों बात करें तो जो पार्डनिंग पावर है राज्यपाल का वो आर्टिकल 161 में, यानी कि जो क्षमादान की शक्तियां हैं राज्यपाल की 161 में है। और इसके बाद हम बात आपसे करें तो 163 में, यही बहुत अहम पॉइंट है ये, आर्टिकल नंबर 163 में कहा गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। राज्यपाल को एड और एडवाइस करने के लिए क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्री परिषद होगी। और इसी मंत्री परिषद का जो चेयरपर्सन होगा वो
मुख्यमंत्री होगा राज्य में, और आर्टिकल 164 में, आर्टिकल 164 के अंदर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगा, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, इस प्रकार से 165 में आई। तो आर्टिकल 164 के आने की पॉसिबिलिटी आपकी परीक्षा में ज्यादा है, 163 के आने की पॉसिबिलिटी आपकी परीक्षा में ज्यादा है। बाकी के आर्टिकल्स हैं जो बहुत काम के आपके हो सकते हैं, जो बहुत काम के मैंने हाईलाइट कर दिया है, और ये वाली पीडीएफ आपको सीधी सीधे टेलीग्राम में मिल जाएगी। इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। हाँ, एक सवाल यहां पर भी बन सकता है कि आर्टिकल 168 क्या है? तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, मतलब राज्यों में विधानमंडल का गठन। और वहीं पर स्पेशली यदि हम बात करेंगे विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो वहां पर आर्टिकल आपका होगा 169, जिसमें एबॉलिश भी कर सकते हैं और उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। तो क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का गठन या समापन की जो बात करी गई है वो आर्टिकल 169 में करी गई है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कितने वर्ष का कार्यकाल होगा, ये 172 में कहा गया है। तो सामान्यतः आप जानते हैं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कभी लोकसभा के कार्यकाल को किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष करने की बात कही गई थी या नहीं कही गई थी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आप देखें तो एक आर्टिकल आपके लिए और महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 174, जो सेशन है जो स्टेट लेजिस्लेचर का, कैसे प्रोरोगेट करेंगे या डिसॉल्व करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को, उसकी व्यवस्था 174 में दी गई है। आप इसको याद रखेंगे। ये सारे आर्टिकल जो मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूं, ये आपको परेशान कर सकते हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं विधानसभा और विधान परिषद के, उनके बारे में देखिए बात करी गई है। तो स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बात करी गई है वो किया गया है आर्टिकल 178 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके पावर 180 में दिए गए हैं, और साथ में आप आर्टिकल 181, 182, 83, 84 एक नजर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब प्रश्न आएंगे तो फिल्ट्रेशन का मेथड का यूज करके आप आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इन राज्यों के चुनाव पर अपनी पूरी नजर रखिए, देखते रहिए क्या चल रहा है, और जुड़े रहिए हमारे साथ, जीएस फोरम के साथ जुड़े रहिए। फॉलो करिए हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, और परीक्षा प्रहरी पर अपनी नजर बनाए रखिए। ये परीक्षा प्रहरी आपको एग्जाम में ये करंट अफेयर के साथ स्टैटिक प्रश्नों को जोड़ करके सीधे मदद दिलाएगा। वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।